हाय गाइस, दिस माय चैनल हुज नेम इज़ अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एलटी और लेक्चर्स की मैथ्स की यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं, एलटी और लेक्चर्स के मैथ्स के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो मैं सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ वो आपका है मैट्रिक्स का। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे इसके साथ खेला जाता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, है मैट्रिक्स, राइट। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, राइट। और मैं 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। ये मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं। और लीनियर इक्वेशन मतलब ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ इक्वेशन है लाइन की, और काइंड ऑफ नहीं, ये बिल्कुल लाइन की इक्वेशन है। तो जो ये लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। ये आपको यहां पे तीन डब्बे से दिख रहे हैं, ये जो डब्बे से दिख रहे हैं आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें अगर मैं बात करूँ, जो ये आपका पहला स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें एक रो तो आपकी ये होगी R1 जिसमें 2 और 3 नंबर्स हैं, एक रो आपकी होगी R2 जिसमें 4 और 5 नंबर है, राइट। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो एक आपका हो गया कॉलम C1 जिसमें 2 और 4 है, एंड C2 जिसमें आपका 3 और 5 है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं पहला लिखूंगा यहाँ पे 2, अगला भी यहाँ पे इंटू करके लिख दूंगा 2। तो यहाँ पे जो पहला 2 दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा 2 है यहाँ पे वो दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ लो, जो आप टोटल नंबर ऑफ रोज को दिखाते हो उसको आप m से शो कर दो, एंड जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से आप दिखाते हो उसको n से शो कर दो, राइट। तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और चीज, अगर आप इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता है 4 आएगा। तो ये 4 क्या शो करता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट हैं कितने। तो ये 4 यहाँ पे आपका आ रहा है सॉल्व करके इसको, तो यहाँ पे आप काउंट करो 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स में आपके क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इससे हमें एक चीज मिली, जब आप ऐसे ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हो तो इससे आपको मिलता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों 2 और 2 हैं। तो जब आपका m इज इक्वल्स टू n होता है, इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो उस केस में हम मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पे आपका m इज इक्वल्स टू n है, तो ये आपकी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो इस वाली मैट्रिक्स को अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग से लिखूं, x अपॉन, मैंने इसको y, सॉरी x एंड y है यहाँ पे, इसमें आपका एक रो एंड दूसरी रो, यानी 2 रोज है, एंड कॉलम कितना है, सिर्फ 1, राइट। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो कितना लिखूंगा, 2 इंटू 1, क्योंकि पहला वाला जो दिखाता है वो m है। m क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे 2 रोज हैं, एंड जो आपका दूसरा वाला नंबर है यानी कि n, वो आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलम है, इसलिए मैंने उसको 1 लिखा है। तो यहाँ पे आपका 2 इंटू 1 की क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे m इज नॉट इक्वल्स टू n है, ओके। तो जब आपका m इज नॉट इक्वल्स टू n, यानी अगर हो सकता है ये आपका एक इसमें रोज होती, 2 कॉलम होते, यानी m और n बराबर नहीं है, तो उस केस में ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, राइट।
तो यहाँ पे ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। एंड जो ये मैट्रिक्स है आपकी, ये भी क्या है आपका 2:1 की, मतलब 2:1 की मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर कितना है 2:1। तो 2:1 सॉल्व करोगे 2 आएगा, तो x और y दो ही एलिमेंट है। सिमिलरली 4 और 7 दो ही एलिमेंट है, 2:1 आप करोगे। तो अभी हमने बेसिक क्या पढ़ा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स जो हमने पढ़ी उसके दो टाइप पढ़े, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दूसरा आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स। एंड एक और चीज हमने कहा कि हमने जैसे दो लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 4 एंड दूसरा 4x + 5y = 7, ये दोनों लाइन की इक्वेशन थी। तो जब मैंने इसको मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखा तो कुछ इस तरीके से लिखा। अब देखो ये एक्चुअली आया कैसे होगा, देखो इसमें आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके मैं इसको वापस से इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये आपकी पहली रो है और ये आपका दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका मैंने एक कॉलम ले लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल होते हैं कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, वो यहां पे आप देखोगे। जैसे मान लो आपका यहां पे 2, 3, 4 एंड 5 है एंड यहां पे आपका कितना है x और y। तो ये आपका इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 1। जब भी आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो एक चीज नोटिस करोगे कि पहली वाली मैट्रिक्स में जो बाद वाला नंबर है यानी कि n, या इसको आप बोलते हो टोटल नंबर ऑफ कॉलम वाला जो पार्ट है पहली वाली मैट्रिक्स का, राइट। अगर मैं इसको a मैट्रिक्स बोल दूं और इसको एक b मैट्रिक्स बोल दूं और आप a × b सॉल्व करने वाले हो, तो ध्यान रखना जो a वाली मैट्रिक्स है उसका जो n है और जो b वाली मैट्रिक्स है उसका जो m है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये वाला पार्ट n और ये वाला पार्ट m, राइट। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो अब हमने ये चेक कर लिया कि हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी बात, अब ये जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसके ऑर्डर के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स का जो m वाला पार्ट है एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का जो n वाला पार्ट है, ये मिल करके इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो 2 × 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी जो नई मैट्रिक्स निकल के आने वाली है a × b, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 1, राइट। ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको। पहली मैट्रिक्स का आप रो पकड़ लीजिए एंड जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका कॉलम, राइट। तो 2 को x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x, फिर बीच में साइन क्या है प्लस का। नाउ इस 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे y के साथ तो ये कितना आ जाएगा 3y। तो ये पहली वाली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब मतलब पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो की बारी, 4, यानी अब जो करोगे आप, जो खेल आपने पहली वाली रो के साथ खेला था वही खेल आप दूसरी वाली रो के साथ खेलोगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करो आप x से तो ये कितना आएगा 4x, एंड 5 को मल्टीप्लाई करो y से तो ये आपका कितना निकल के आएगा 5y, राइट। तो ये आपकी 2 × 1 की मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे 2x + y, देखो ये कॉलम एक ही है, यहाँ पे 2x + 3y ये जोड़ करके है, इसको लिखा गया है। सिमिलरली 4x + 5y इसको भी जोड़कर लिखा गया है। और ये मैंने किसके इक्वल दिखाया 4/7, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा 4/7 के, और ये कितना है 2:1 है। तो इनके ऑर्डर इक्वल है, राइट। तो मैं इनके ऑर्डर इक्वल है तो मैं किसको कंपेयर कर सकता हूं, तो यानी 2x + 3y किसके इक्वल है 4 के इक्वल, एंड 4x + 5y किसके इक्वल है 7 के इक्वल। तो ये सिंपल दो लाइन की इक्वेशन थी या दो लीनियर इक्वेशन थी, तो उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा ये हमने सीखा। और साथ ही साथ हमने इसमें क्या सीखा, ऑर्डर क्या होता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, एंड जब ऑर्डर को यानी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम को किसी मैट्रिक्स के, अगर किसी मैट्रिक्स से टोटल नंबर रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है वो हमें पता लग जाते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज थी जो हमने क्लियर की। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आते हैं पूरा प्योर मैट्रिक्स के ऊपर कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए
अब मान लीजिए आप एक मैट्रिक्स है, अब इसमें हम रोज एंड कॉलम की बात करने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूँ, तो जैसे कि अभी हमने पता किया यहाँ पे क्या होता है, रोज होती हैं एंड कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से नोटेशन यूज़ करेंगे, जैसे अगर मैं A11 लिखूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस मैट्रिक्स के पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। पूरी लोकेशन आपको दिखाई जा रही है। ये एलिमेंट जो A11 है ये फर्स्ट रो के एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे A12 लिख दूँ, ये फर्स्ट रो के एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A14 अप टू A1n। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड रो आ गई और ये फर्स्ट कॉलम यानी पहला वाला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दूसरा वाला नंबर वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A23 A24 A2n। ओके, यानी जो n लास्ट में मैं लिख रहा हूं ये आपको दिखा रहा है कि टोटल इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। नाउ A31 A32 A33 A34 A3n। अब ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे ऐसे यहां पे लास्ट में क्या आएगा, AM1। ये m यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरी मैट्रिक्स में कितनी रोज है, राइट। लास्ट नंबर काउंट ये क्या होगा, m ही तो होगा। तो वहीं m से मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि m से मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअली इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। नाउ m AM2 AM3 AM4 और ये लास्ट वाला आ जाएगा AMn, यानी mth रो का nth वाले कॉलम का एलिमेंट। अब इसको आप क्लोजअप कर दो। और इसको आप बाहर से लिख दो m इंटू n, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसमें m टोटल नंबर ऑफ रोज हैं एंड n टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू aij m इंटू n, वेयर I रिप्रेजेंट रोज एंड j रिप्रेजेंट कॉलम, राइट। तो ये एक्चुअली मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, राइट। तो अगर इसमें m और n सेम हो जाएं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, और m और n डिफरेंट हो जाए तो एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे टाइप है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमने मैट्रिक्स को एक छोटे वे में हमने इसको रखा। अब एक और चीज़, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो बहुत संभलते संभलते चीज़ों को एक ही बार में क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि बाद में कोई डाउट्स ना रहें। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज़ लेते हैं और उससे मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है उसको सीखते हैं। हालांकि बहुत सिंपल सा है बट पता होना ज़रूरी है। अब मान लो aij आपको दे रखा है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ओके। और आपको बोल दिया जाए कि आप इससे 2/3 की मैट्रिक्स बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? यानी इसका मतलब ये है उसने आपको बोल दिया कि इसमें 2 रोज होंगी एंड 3 कॉलम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे i और j की जगह वैल्यू रखूं तो क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, देखना। पहले आप थोड़ा सा इसका एक ढांचा बना लो कि 2/3 की ये मैट्रिक्स बनने वाली है। तो i की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, 2, एंड j की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो, 3। देखते हैं, चलो। अगर मैं यहाँ पे रखूँ i की जगह 1 रख दूँ और j की जगह 1 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर, 4/2 यानी कि 2। तो A11 पहला एलिमेंट। अब मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूं,
A12 निकालूं तो A12 कितना हो जाएगा 1+2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर 9/2 12 आ गया। सिमिलरली A13 आप निकाल दोगे कितना हो जाएगा 3 और 1 और 3 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। अब 21 निकालते हैं तो 21 में 2 + 1 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। अब 2 की बात कर लेते हैं 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। अब बात कर लेते हैं A23 की, राइट। तो 23 में कितना हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, राइट। 2 + 3 सॉरी 5 2 और 3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25/2, राइट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिए, हमको क्या दिया था उसने, एक आई और जे के बीच में रिलेशन दिया था, तो उससे मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी। हमने यहां पे एक मैट्रिक्स बना दी और ये आपका क्या है 2/3 की मैट्रिक्स है। तो हमें पता लग गया यहां पे आई और जे का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में आई जे हर जगह देखने को मिलेंगे, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। पहला टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A13 A1n। यहां पे नोटिस करो आप, सिर्फ एक कॉलम है, सॉरी एक रो है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम अनलिमिटेड, नॉट नोन, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 × n। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है सिर्फ एक कॉलम होगा और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है नॉट नोन, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो A11 A21 A31 AM1, राइट, अप टू AM1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा m × 1, सिर्फ एक कॉलम, यहां पे सिर्फ एक रो और यहां पे सिर्फ एक कॉलम, राइट। तो रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थर्ड टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, आप कुछ देखो, ये कुछ इस तरह से दिखेगी, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो, ये कुछ फैली फैली सी दिखेगी आपको हॉरिजॉन्टल, राइट। तो खुद देखो ऐसी मैट्रिक्स कब बनेगी, जब आपकी रो कम हो और कॉलम ज्यादा हो, क्योंकि देखो ये फैला सा है, एक्सपेंडेड है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, m × n की तो है ये, बट नोटिस करो यहां पे m जो होगा n से छोटा होगा, समझ रहे हो आप। तो जब किसी मैट्रिक्स में, यानी है तो एक कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, बट टाइप क्या है इसमें, आपका कॉलम ज्यादा है रो कम है। जैसे मान लो यहां पे अगर मैं लूं यहां पे R1 R2, मान लो दो ही रो हैं और कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ रोज से, यानी ये, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नाउ फोर्थ वन, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स को आप क्या समझो, ये क्या होगा, कुछ लेंथी होगा, ये कम चौड़ा होगा बट नीचे को फैला ज्यादा होगा, यानी कुछ ऐसा। इसमें रो बहुत ज्यादा होंगी, मतलब R1 R2 R3 R4 जितनी आप मैक्सिमम ले सकते हो। कॉलम ज्यादा नहीं होंगे, C1 मान लो C2 या C3 C4, मतलब इन शॉर्ट ये क्या होगा, लंबा ज्यादा होगा और चौड़ा कम होगा।
तो आप कह सकते हो यहां पे m क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, n से। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ये भी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है और ये भी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये फिफ्थ है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जैसे कि 0 0 0 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ एक नल मैट्रिक्स भी है, और जनरली नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो इसमें आप कह सकते हो Aij इज इक्वल्स टू 0, Aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I एंड J। या इसको भी छोड़ो, आप इतना समझ लो, इतना कंफ्यूजिंग नहीं होना है। Aij इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये इसको आप अभी तो मैंने स्क्वायर लिया, आप रेक्टेंगल ले लो। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म का है और ये आपका एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स के फॉर्म का है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, वो है आपका डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्क्वायर होगी तभी वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्योंकि देखो, अब डायगोनल भी दो टाइप के डायगोनल होते हैं। जैसे अगर मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक डायगोनल तो आपका ये है और एक डायगोनल आपका ये बन रहा है, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं। और एक और चीज, यानी अगर मैं यहां पे बात करूं जैसे 1 2 3, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मतलब सिर्फ डायगोनल वाले पार्ट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, यानी कि Aij इज इक्वल्स टू 0, राइट, वेयर I इज नॉट इज इक्वल्स टू J। कैसे, क्योंकि ये A11 है, A12 A22 है ये, और ये A33 है, राइट। तो इसमें I J के इक्वल नहीं है, तो उनके लिए ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल्स टू J। तो ये उनके लिए क्या है, जीरो के इक्वल है। दूसरी चीज, जहां पे आपका I इज इक्वल्स टू J निकल के आता है, यानी आपका I इज इक्वल्स टू J है, तो ये जो आपका डायगोनल बनना है, याला डायगोनल जो है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, जहां पे I इज इक्वल्स टू J होता है। जैसे A11 I और J इक्वल है, A22 I और J इक्वल है, A33 I और J इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। और एक डायगोनल आपका ऐसा भी हो सकता है, बट ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, बट है तो डायगोनल ना, डायगोनल एलिमेंट तो है ना। तो ये भी आपका क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। बट ध्यान रखना, ये जो डायगोनल होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, राइट। तो हमने बात किसकी कर ली, डायगोनल मैट्रिक्स की, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की, वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, पहली चीज,
ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसको आप ले लो, अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊं या 4x4 की या 5x5 की, तो समझ लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें m इज इक्वल्स टू n है। मान लो मैंने यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, राइट। इसमें जो होता है आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल, एक्चुअली काइंड ऑफ ये आपकी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है कब, जब प्रिंसिपल डायगोनल की आप बात कर रहे हो। तो इसमें ये वाला एलिमेंट A11 A22, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, राइट। और ये आपका क्या है 0 0 0 0 0 0। तो ये एक टाइप से क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बट प्रिंसिपल डायगोनल का केस दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स में दोनों हो सकती हैं आपका, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल हो या दूसरा डायगोनल हो। बट ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल हम ले ही रहे हैं और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो ही। तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी ऐसी होता है, एक डायगोनल आपके एलिमेंट जिंदा रहते हैं, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। बट जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है आपकी, उसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 था, हमने पहले लिया था 1 2 3 था, बट स्केलर में क्या खास बात है, इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, राइट। यानी कैसे, अगर ये 2 है तो ये भी 2 एंड लास्ट वाला भी 2 कांस्टेंट होता है, उसके डायगोनल क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू j, राइट। एंड Aij इज इक्वल टू k जैसे मैं यहां पे ले लूं, मैंने 2 लिया है, तो इस केस में k कितना है 2। बट मैं एक ओवरऑल बात करूं तो Ij इज इक्वल टू k के इक्वल है कब, व्हेन, या फॉर ऑल लिख लो, फॉर ऑल I इज इक्वल टू j, राइट। तो आपको क्या चीज नोटिस करनी है, m इज इक्वल टू n के इक्वल, Aij 0 के इक्वल कब, जब I j के इक्वल नहीं है। अगला Aij इज इक्वल टू सेम नंबर होंगे, यानी कांस्टेंट होगा, जैसे यहां पे कि 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा किसके लिए, फॉर ऑल I इज इक्वल टू j। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है किस केस में, स्केलर मैट्रिक्स के केस में, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं 3 इंटू 3 ले रहा हूं, यहां पे आप इसको 2 इंटू 2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस ध्यान के रखेंगे कि m इज इक्वल टू n के इक्वल होगा। ये एक टाइप से आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहां पे डायगोनल सेम होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूं, और वो यूनिटी के इक्वल होते हैं, मतलब 1 1 1 होते हैं, राइट। बाकी अदर एलिमेंट 0, राइट। तो एक काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो, वही है, क्योंकि आपका डायगोनल क्या कांस्टेंट है, कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। तो Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू j, एंड Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j, राइट। तो ये थी आपकी यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, नाउ अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी m इज इक्वल टू n होता है, यानी कि जितने भी रोज हैं उतने ही इसमें कॉलम होते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, राइट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, अपर ट्रायंगुलर, जैसे अगर मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लूं, राइट, तो उसमें जैसे मैंने एक डायगोनल बना दिया 1 2 3, यहां पे 4, ये 5, ये 6, और नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, समझ रहे हो। तो एक ऊपर की तरफ को ट्रायंगुलर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, समझ रहे हो। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको अगर Ij की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो Aij इज इक्वल टू 0
कब? जब आपका i j से बड़ा है। फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। चेक करते हैं, ये आपका 0 है, तो ये आपका कौन सा एलिमेंट है एक्चुअली? a2 1। तो 2 बड़ा है 1 से, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, राइट? 0 है। इस वाले को चेक करो, a3 1 है, 3 बड़ा है 1 से, यानी 3 इज ग्रेटर देन 1, 0। सही बात है। इसको चेक करो, ये आपका 3 2 0 के इक्वल है, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये नोटेशन पता होने जरूरी है, राइट? तो ये आपका क्या है, ऊपर की ओर को एक ट्राइंगल बन रहा है, डायगोनल के होते हुए, प्रिंसिपल डायगोनल से होते हुए आपका क्या बन रहा है? एक ऊपर की तरफ को ट्राइंगुलर बन रहा है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये क्या है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, इसी में वो है आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है आपका? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, m इज इक्वल्स टू n। अगर मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लूं तो इसमें नीचे की तरफ का एक ट्राइंगल बनेगा। मान लो 1 2 3 मैंने अपने मन से लेट कर लिया एलिमेंट, और ये 4 5 6, ठीक। और ऊपर के एलिमेंट क्या है? ये 0। अब इसमें नीचे की तरफ का एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कहां से बन रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल के थ्रू आपका लाइन जा रही है, वहीं से सेपरेशन हो रहा है ट्राइंगल्स का, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप कह सकते हो ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज लेस देन j। चेक करते हैं, ये आपका क्या है? a2 1 सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट? a1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी आपका क्या है? j ग्रेटर है, यानी 2 ग्रेटर है 1 से, क्योंकि 2 क्या है? j, और 1 क्या है? i। तो यहां पे क्या है? j बड़ा है i से। सिमिलरली यहां पे क्या है? a1 3 3 इज ग्रेटर देन 1, j बड़ा है i से, 0 है। इसकी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, a2 3 इसकी पोजीशन है 0, क्योंकि j क्या है? बड़ा है i से, 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट? तो ये क्या हो गए? 0 हो गए, ठीक। तो ये है आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हमने क्या करा? मैट्रिक्स क्या होती है, हल्का सा एक आइडिया मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का भी लिया हमने। मैट्रिक्स में किन मैट्रिक्स की मतलब मैट्रिक्स का यूज आपने देखा अभी स्टार्टिंग में, कैसे हमने लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, राइट? हमें ऑर्डर पता लगा, ऑर्डर के थ्रू हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगे, और डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो एक बिल्कुल बेसिक लेक्चर था अबाउट मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है, राइट? अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे आगे की जो स्टोरी है इसकी, या इससे आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।